अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, अल्लाह जिसे चाहे मौत दे, अल्लाह जिसे चाहे ज़िंदगी दे। अल्लाह जवानी में भी मौत दे सकती है, बुढ़ापे में भी, बल्कि कभी भी मौत आ सकती है। माँ की गोद में भी मौत आ सकती है, जवानी में भी आ सकती है, बुढ़ापे में भी आ सकती है। ये अल्लाह तबारक व तआला मुतय्यन कर दिया है, वक्त को मुकर्रर कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूँ, कुछ ऐसा ही हुआ है। एक वीडियो आप सबके सामने जो लेकर हाजिर हुआ हूँ, वो वीडियो दिखाऊंगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरी देखें। जी हाँ दोस्तों, यकीनन ऐसा ही कुछ हुआ है कि एक लड़की मर जाती है, मरने के बाद फिर जिंदा हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस लड़की की ज़बानी सुनिए पहले आप, फिर बात करते हैं आपसे। क्या नाम है आपका? कवल। अच्छा कमल, मुझे ये बताइएगा कि आज से 8 साल पहले आप फोत हो गई थी। जी बिल्कुल, मैं 8 साल पहले फोत हो गई थी इसी कब्रिस्तान में। मेरी कब्र भी खोद दी थी उन्होंने। अच्छा, आपकी कब्र भी खोद दी गई थी, तो मुझे बताइएगा कि क्या वाक़या पेश आया? कब्र खोद दी गई, आपको दफनाया गया, कितनी देर आप कब्र में रही है, कितनी देर बाद जिंदा हो गई है, और आपको क्यों दफनाया गया? कैसे लगा कि आप इस दुनिया में नहीं रही, फोत हो चुकी है? क्या वाक़या पेश आया, सारा क्या कहानी थी? और मुझे उठा के डॉक्टर के पास लेके गए हैं, तो मेरे मतलब रिश्तेदार भी आ गए थे कि भाई उसकी तबीयत ख़राब है, ये क्या है, किस तरह नहीं। वो भी साथ इकट्ठे हुए हुए थे। उन्होंने पूछा डॉक्टर से कि भाई ऐसे ऐसे ना ये बेहोश हो गई है। तो 2-3 डॉक्टर ने चेक किया, तसल्ली से ऑक्सीजन भी लगाई। 8 साल पहले फोत हो गई थी इसी कब्रिस्तान में। मेरी कब्र भी खोद दी थी उन्होंने। अच्छा, आपकी कब्र भी खोद दी गई थी, तो मुझे बताइएगा कि क्या वाक़या पेश आया? कब्र खोद दी गई, आपको दफनाया गया, कितनी देर आप कब्र में रही है, कितनी देर बाद ज़िंदा हो गई है, और आपको क्यों दफनाया गया? कैसे लगा कि आप इस दुनिया में नहीं रही, फोत हो चुकी है? क्या वाक़या पेश आया, सारा क्या कहानी थी? और मुझे उठा के डॉक्टर के पास लेके गए हैं, तो मेरे मतलब रिश्तेदार भी आ गए थे कि भाई उसकी तबीयत ख़राब है, ये क्या है, किस तरह नहीं। वो भी साथ इकट्ठे हुए हुए थे। उन्होंने पूछा डॉक्टर से कि भाई ऐसे ऐसे ना ये बेहोश हो गई है। तो 2-3 डॉक्टर ने चेक किया, तसल्ली से ऑक्सीजन भी लगाई, फिर वो जो ECG करते हैं दिल की, वो भी की। उन्होंने कहा इसको आप ले जाइए, फोत हो गई है। फिर मुझे वो जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया, फिर वो मुझे घर ले गए। जो हमारी घर के पास ही मस्जिद है, तो वो हमारे जो कारी साहब जिनके पास मैंने कुरान पाक पढ़ा, उनको ही जाके कहा गया कि भाई कवल ऐसे फोत हो गई, आप ऐलान कर दें। तो उनको तो यकीन नहीं हो रहा था कि भाई अच्छी भली तो ये घर में रहती है, पढ़ने आती। कल मैं उनके पास पारा पढ़ने के लिए गई थी, और उसके बाद जब उन्होंने ऐलान वगैरह किया, ऐलान करने के बाद मोहल्लेदार इकट्ठे हो गए, फ़ोन कर दिए, रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। तो जब सब इकट्ठे हो गए, और फिर मेरा नमाज़ जनाजा भी हुआ, नमाज जनाजा भी हो गया मेरे हस्बैंड भी साथ, मेरे घर वाले भी, मेरे माँ बाप सब, और जितने मोहल्ले के लोग थे ना, तकरीबन 800-900 बंदा था। इसी कब्रिस्तान में आप देख सकते हैं, और जो उसी कब्र के पास हम बैठे, यही कब्र मेरी है, उसी कब्र के पास मैं बैठी हुई हूँ। तो मुझे यहाँ लाया गया, और ला के कारी साहब भी साथ थे। उन्होंने जो होती है जिस पे डालते हैं कब्र के अंदर, ठीक है, वो चटाई भी उनके पास थी। हाँ जी, तो उसके ऊपर फूल वगैरह भी थे, कारी साहब भी साथ थे। तो ये जो यहाँ का वो जो नहीं, तो जो कपड़े वगैरह देखभाल करता है, हाँ जी, वो भी थे साथ ना। तो वो ना कह रहे थे कि चटाई इस तरह पकड़ो और फूल भी डाल दो, और वो जो ऊपर चारों कुल लिखे होते हैं, वो जो चादर होती है, वो कहते थे ये भी रहने दो। जब उन्होंने ये बात की है ना, वो चीज़ ना मेरे कान के अंदर गई है कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं। जब मैंने आज तक ऐसे जब अपनी आँखें खोली है ना, तो तब उन्होंने मुझे कब्र के अंदर फेंक दिया। जब मैंने आँखें खोली, वो चटाई जैसे किसी को फेंक नहीं देते, जैसे भाई समझो कोई छापर फेंक दिया, वैसे मुझे उन्होंने कब्र में फेंक दिया। अच्छा, सभी डर गए और फेंक दिया है आपको, वहीं पे छोड़ दिया? बिल्कुल छोड़ दिया। जब मुझे उन्होंने फेंका, जब मैं कब्र के अंदर गई हूँ, मेरा एक तो सर लगा है और फिर कमर लगी है, और मुझे पता लगा जी मुझे इतना चोट लग गई है। जब मैंने देखा तो इतना तो पता होता ही मैं कब्र के अंदर हूँ, ठीक है। और बड़ी मुश्किलों से जब उन्होंने मुझे फेंका ना, तो मैं रो रही थी। ये होता नहीं कि बंदा आवाज़, मेरे में हिम्मत नहीं थी आवाज़ की, और मैं कब्र के अंदर थी। मैं बड़ी मुश्किलों से ना, आपको पता कब्र कितनी डूंगी होती है, बाहर तो आ ही नहीं सकते। तो बड़ी मुश्किलों से ना मैंने, जैसे कहते हैं भाई, वो कफन सारा मैंने पहना हुआ था,
ठीक है। वो कफन मैंने थोड़ा सा भी नीचे किया, वो थोड़ा सा यहाँ तक बांधा, बांध के अपने बाजू लगा ले, तो भाई बहुत ही मुश्किल से पाँव लगा ले, जैसे कहते हैं ना एक कुएं से बाहर आना, मैं वैसे आई। आके यही देखा कि कोई भी नहीं था, 10 कदम। वो जो लोग मौजूद थे वहाँ पे, जो आपको दफनाने के लिए गए थे, कब्रिस्तान में मौजूद थे, वो लोग कहाँ पे गए? वो सब भाग गए थे, सब भाग गए थे। कब्रिस्तान 1 मिनट में ऐसे हो गया था कि जैसे कोई है ही नहीं इधर, मेरे अलावा ना कोई इधर नहीं है, वो सब चले गए, दूर दूर तक कोई भी नहीं थे। तो मैं अपनी कब्र से बाहर आके, इसी कब्र के पास ही आके मैं 20 से 25 मिनट बैठी रही हूँ। 20 मिनट होंगे, क्योंकि उस टाइम तो मुझे भी अपनी होश नहीं थी, और 20 मिनट बैठी रही हूँ अपनी कब्र के पास ही। और जब मैं बैठी रही हूँ तो मैंने, ये होता है कि एक इंसान आवाज़ मारता है, जी आ जाओ मुझे बचा लो, ये है मैं ज़िंदा हो गई। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, मैंने कहा जो होना ना वो तो होके रहना है। जो औरत कब्र से बाहर आ सकती है तो फिर अब दुनिया में अब फिर दोबारा आ गई हूँ, अब जिसने आना होगा वो आ जाएगा। मैं बैठ के 20 मिनट रोती रही बस। जी हाँ दोस्तों, आपने वीडियो देख ही लिए होंगे और आपने सुन ही लिए कि ये लड़की क्या कहना चाहती है और क्या कह रही है। दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर मुतलक है, कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है। दोस्तों, इस वक्त जो है ये लड़की जो है हम लोग के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सबक है। जी हाँ दोस्तों, इससे हमें नसीहत हासिल करनी चाहिए। बेशक यकीनन अल्लाह जिसे चाहे मौत दे, जिसे चाहे ज़िंदगी दे, ये अल्लाह की कब्ज़ा कुदरत में है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को खूब शेयर करें और इस वीडियो के मुताल्लिक़ आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अच्छा मीडिया पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरीके के वीडियो और अच्छी अच्छी ख़बरें सबसे पहले आप तक पहुँच सके। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।